एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यह जिंदगी जो है गाड़ी का दो पटरी है। एक भी अगर पटरी पर से आप उतर जाइएगा तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। कभी अपने माँ बाप का चेहरा देखिए। एक बाप इतना गरीब इस दुनिया में कोई नहीं होता है और एक बाप इतना अमीर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। एक माँ बाप अपने नहीं खाते हैं लेकिन वो बचा के रखते हैं कि मेरा बेटा खाएगा और जाएगा पढ़ने, अब पढ़ लिख कर कुछ बनेगा तो कम से कम बुढ़ापे का मेरा सहारा बन पाएगा। लेकिन आप लोगों को समझाना नहीं समझाना वो तो समझिए बेकारे है। ठीक है, तो देखिए ज्यादा हम कुछ समय नहीं लेंगे इसमें, बस अपना जिंदगी बनाना है। बस हम लोग के पास 2.25 महीना समय बचा हुआ है बोर्ड की तैयारी करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग देखे थे अनुच्छेद 3 पर हमारा सक्सेस था और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मैं बार बार जो है ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। और जिन बच्चों को अगर लगता हो कि चलिए अक्षर कुछ अच्छा से नहीं दिखता है या कुछ होता, हम तो अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, कम से कम मेरा आवाज को सुनिए। आवाज सुन के भी आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जनवरी से मैं एक खुशखबरी देता हूं कि जनवरी से हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ेंगे। स्मार्ट बोर्ड का क्लास दिया जाएगा। पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद मुझे भी पढ़ाने में आनंद आएगा क्योंकि चैनल ये नया है। चलिए तो आज से हम फिर अपना पावर स्टार ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चौथा नंबर अनुच्छेद देखेंगे जो गाय पर होगा, जो सबसे आसान है। देखिएगा गौर से। और गाय याद रखिए, गाय लगभग 5-6 साल बोर्ड में नहीं आया है। यह ऐसा अनुच्छेद है जो 5-6 साल बोर्ड में नहीं पूछा गया है, इसलिए इसको भी इंपोर्टेंट लिखिएगा। देखिए तो अगला अनुच्छेद हमारा होता है 4 नंबर, इसको गो कहे, गो या गौ, जो दे इस पर हमको चर्चा करना है। सबसे पहले हिंदी देखेंगे हम लोग। हिंदी में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एकदम आसान है। चला देखो, लिखा था कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। एक लाइन हमारा हो गया। उसके बाद इसका दूध मीठा होता है, इसका दूध मीठा होता है। 2 लाइन हमारा हो गया। उसके बाद देखिए गायों में, जैसे कि हम लिखाए थे कवियों में, कवि नाम या कविसु, नदियों में नदी नाम या नदीसु, उसी तरह यहां पे लिखाए है गायों में यानी गावाम या गोसु। इसके पहले भी हम चर्चा किए थे कि ये कारक सूत्र का नाम है यतस्य च निर्धारणम। जहां बहुतों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। तब बालक का षष्ठी बहुवचन बालका नाम और बालक का सप्तमी बहुवचन होता है बालकेशु। तो आज देखिए गायों में काली गाय अधिक दूध देती है, काली गाय अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है। उसके बाद देखिए इसका दूध लाभदायक होता है, इसका दूध लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। 1 2 3 4 लाइन हुआ। उसके बाद देखिए इसकी पूजा हिंदू धर्म में होती है, इसकी पूजा हिंदू धर्म में होती है, हिंदू धर्म में होती है। उसके बाद देखिए गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, लट लकार में है। खाद माने खाना होता है, खादती खादता खादंती, आप लोग जानते हैं। यह एक चौपाया पशु है। चौपाया मतलब होता है 4 पैर वाली। यह एक चौपाया पशु है। 7 नंबर का चीज है। बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। 5 गो में 1 गो बनाइएगा, 7 नंबर मिलेगा। एकदम आसान है। इस नंबर को आप लोग कोशिश कीजिए कि हम इस नंबर को उठाएं बोर्ड एग्जाम में।
और मैं फिर बता रहा हूं और बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि परीक्षा में किसी भी अनुच्छेद का हिंदी नहीं लिखना है, उसको 7 लाइन हिंदी में याद करके जाना है और फिर उसको ट्रांसलेशन कर लेना है। ये बहुत अच्छा चीज है। देखिए, किसी भी बच्चा को अगर 70-80 नंबर उठाना है तो उसको एक काम करना होगा, क्या? अनुच्छेद को बनाना होगा परीक्षा में, 13 नंबर का गद्यांश आता है उसको बनाना होगा, पत्र लेखन को बनाना होगा और ऑब्जेक्टिव को बना देना होगा। बाकी बनाओ या नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गद्यांश और अनुच्छेद हर हालत में सही होना चाहिए। गद्यांश तो बहुत आसान है, तो हम बता देंगे, परीक्षा थोड़ा और नजदीक आ रहा है। तो अनुच्छेद को आप लोग डेली एक एक अनुच्छेद को देखिए और उसको समझिए और उसको अंजादिए लिखने का प्रयास कीजिए, अपने मन से लिखिए और फिर मेन पाना पर से उसको मिलाइए। चलिए एक चीज हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। घास का संस्कृत होता है त्रिनम, याद रखिएगा, त्रिनम मतलब होता है घास। दूध का संस्कृत होता है दुग्धम, ये भी बताए थे। क्षीरम मने भी दूध होता है, लेकिन दुग्धम ही लिखिए, ज्यादा फेमस है। उसके बाद हम आपको एक चीज बताए थे पिछला वीडियो में, जहां में और पर दिख जाए उसके ऊपर ककहारा में का एकले लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका, इसके, इसकी का संस्कृत पिछला वीडियो में लिखा है, तो स्त्रीलिंग के लिए यस्य और पुल्लिंग के लिए अस्य, क्योंकि गाय स्त्रीलिंग है। फिर आपको हमें यह का संस्कृत लिखाए थे 3 गो, पुल्लिंग में अयम मने यह, स्त्रीलिंग में इयम मने यह और नपुंसक लिंग में इदम मने यह। तो चलिए आज हम लोग इसको बनाते हैं, ज्यादा कुछ इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। एक और शब्दार्थ देख लीजिए, मीठा का संस्कृत मधुरम, मिठाई का मिष्ठानम होता है, लेकिन मीठा का संस्कृत मधुरम होता है, याद रखिएगा। मिठाई का मिष्ठानम और मीठा जहां भी आ जाए उसका संस्कृत होता है मधुरम। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे पहले अब संस्कृत देखिए, इसका एकदम आसान है, साफ आसान है, बहुत आसान है। देखिए, गाय हमारी माता है, तो यहां देखिए गाय का संस्कृत लिखेंगे गौ। हमारा, हमारे, हमारी का संस्कृत हम बताए हुए थे अस्माकम, पहले भी बता चुके हैं, इसको याद करने का प्रयास कीजिए, बार बार बताना पड़ रहा है। गौ अस्माकम। माता का संस्कृत याद कर लीजिएगा जननी, जननी मने माता या मातृ मने माता, यहां लिख देते हैं। जननी का मतलब होता है माता, माता का संस्कृत होता है जननी या मातृ। एक मिनट, ये बिना क्रिया वाला अनुवाद है, इसमें ताते ती नहीं लगा है हूं हो लगा है, तो है का संस्कृत होगा बेटा अस्थि। एकदम बन गया, कोई टेंशन नहीं। गौ अस्माकम जननी अस्ति, गाय हमारी माता है। आगे सुनिए, इसका दूध मीठा होता है, मतलब गाय का दूध मीठा होता है, तो गाय क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ, माता है तो स्त्रीलिंग है। तो इसका, इसके, इसकी का संस्कृत गंगा वाला वीडियो में देखिएगा, हम बताए हुए हैं कि यस्य या यस्य भी लिख सकते हैं। दूध का संस्कृत दुग्धम, मीठा का संस्कृत मधुरम। होता है, भू मतलब होना, ताते ती लगा है, लट लकार में रूप चलाइए। जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस लट लकार के अंतर्गत रखते हैं। और लट लकार का नियम होता है ती त अंति सी थ आमी आवह आम। तो यहाँ पे दिया है होता, तो मन में होना समझ लेंगे। पढ़ता देता तो मन में पढ़ना समझ लेते, लिखता देता तो मन में लिखना समझ लेते। तो होता दिया है तो मन में समझेंगे होना। तब भू मतलब होता है होना, और बताए थे कि भू का मूल रूप भावा होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे भव। गाय एगो है, प्रजाति है एक, तो यहाँ पे एक आदमी के लिए ती का प्रयोग करेंगे। तो यस्या दुग्धम मधुरम भवती, इसका दूध मीठा होता है। उसके बाद गायों में, तो गायों में दिया है, देखिए यहाँ पे, जैसे हम बताए थे कि कवियों में तो कवि नाम या कविसु, नदियों में तो नदी नाम या नदीसु, उसी तरह गायों में दिया है तो दोनों लिख सकते हैं। षष्ठी हो जाएगा गवाम और सप्तमी हो जाएगा गोसु, कोई एक लगा सकते हैं, गवाम या गोसु। काली का संस्कृत होता है कृष्णा, कृष्णा मतलब काली, यहां शब्दार्थ लिख देते हैं। काली का संस्कृत होता है कृष्णा। उसके बाद गाय का हो जाएगा गौ, अधिक का हो जाएगा अधिकम, अधिकम, दूध का हो जाएगा दुग्धम। देती है लट लकार तातेती, दा मतलब देना,
तो ददाती, ये वो है तो क्या हो जाएगा ददाती। उसके बाद देखिए, इसका दूध लाभदायक होता है, इसका इसके इसकी, मतलब गाय का दूध लाभदायक होता है, तो इसका इसके इसकी का संस्कृत हो जाएगा यस्या। दूध का आप लोग जानते होंगे कि दुग्धम अभी बताए हैं, लाभदायक। देखो बेटा, लाभदायक के अंत में अ आ रहा है, क अकारांत अ आ रहा है, तो बोले हैं कि जिसका उच्चारण करने पर अंत में अ और उ आता है वो चीज पुल्लिंग होता है, उसमें विसर्ग का प्रयोग होता है। तो लाभदायक का हो जाएगा लाभदायक। होता है का भवती, लट लकार है तो इसकी पूजा हिंदू धर्म में होती है। फिर लिखेंगे इसका इसके इसकी का संस्कृत यस्या। आप पूजा में म लगा दीजिए, कर्म है, काम कर रहे हैं यानी पूजा कर रहे हैं, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, पूजा कर रहे हैं तो यस्या पूजाम। हिंदू धर्म के बाद देखो बेटा, हिंदू धर्म के बाद में लगा है, तो हम बताए हैं कि एक वचन के लिए जहां कहीं भी में और पर लग जाए उसके ऊपर एकले लगा देंगे, तो हिंदू का हो जाएगा हिंदू। धर्म के बाद में लगा हुआ है तो इस पर एकले लगा देंगे, धर्म के ऊपर तो हो जाएगा धर्म। एकदम आसान है। हिंदू धर्म में होती है लट लकार, तब बन जाएगा भवती। आगे चलिए, गाय घास खाती है, सिंपल अनुवाद है, गाय घास खाती है, तो गाय का संस्कृत लिखेंगे गौ। घास का संस्कृत यहां दिया हुआ है बेटा, घास का संस्कृत है तृणम। गाय घास खाती है, लट लकार, खाद मने खाना, एगो गाय खादती खादता खादंती, इस पर रूप चलेगा। लट लकार में दिया है, लकार पहचानना सीख लीजिए, ता ते ती लगेगा लट लकार। खाती दिया है तो मन में समझेंगे खाना, यानी खाद मतलब खाना, तो ये हो जाएगा खादती। आगे देखिए, यह एक चौपाया पशु है। चौपाया पशु कहने का मतलब है कि चार पैर वाला है कि नहीं। गाय के पास कई गो पैर होता है, चार गो, न तो ये मत लिखिए कि गाय को दो गो सींग होता है, गाय के दो गो आंख होता है, गाय के एगो पोछ होता है, गाय के दो गो पैर होता है, रहे गो लड़का जब निकले रहे, समझ रहा। तो ये कहानी शुरू में ही बात बतानी है कि पढ़ाई करे से पहले एक बार अपना बूढ़ा माँ बाप का चेहरा जरूर देख लीजिएगा, कि जरा वो आप पास कीजिएगा अच्छा नंबर से, तो उनकी प्रतिष्ठा समाज में क्या रहेगी। अगर फेल करके जाते हैं तो उन्हीं के पास नहीं बल्कि अपने सगा संबंधी में भी आपका नाम, शोहरत, इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए और चंदा के पैसा से जलपान कीजिए, यानी चंदा के पैसा से मत करो, हम मजाक किए हैं, अपने पैसा से जलपान करो, दूसरे पर डिपेंड रह के कोई काम नहीं किया जाता है। तो देखिए, तो यह एक चौपाया पशु है, तो गाय स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का तीन गो संस्कृत पहले से बताते आ रहे हैं, तो यह का हो जाएगा इयम। उसके बाद जब ये स्त्रीलिंग हो गया तो एक का भी संस्कृत स्त्रीलिंग में लिखेंगे, गंगा में बताए हुए थे, तो एक का संस्कृत स्त्रीलिंग के लिए बोले थे आकार लगता है, तो एक का हो जाएगा एका। चौपाया में देखिए, चौपाया आवता विसर्ग ना लगी, आकारांत इकारांत में विसर्ग ना लगेला, तो चौपाया के चौपाया। अब सुना, पशु, पशु में उ अवता उकारांत, तो कहानियां जावना के अंत में अ उ आई, वहां विसर्ग लगई, आ ई आई विसर्ग ना लगी, तो पशु में उ लगल बा, तो क्या हो जाएगा पशु। है ताते नहीं है, बिना क्रिया वाला है, तो है हो का संस्कृत एक आदमी के लिए अस्थि लिखेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जिनको भी वीडियो अगर समझ में नहीं आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग इसको घर पे एक एक अनुच्छेद सारा डाला गया है लाइन से, उसको रोज बनाने का प्रयास कीजिए। और मिलते हैं फिर हम आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।